Hello everyone, welcome to our online education YouTube channel. For all types of educational and informational videos, please subscribe our channel and also click the bell icon to get the latest update of our YouTube channel. Dear viewers, please watch this video, like it and share it, and if you have any questions, you can ask it in the comment box. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to our online educational YouTube channel. For all types of information and educational videos, please subscribe our channel. तो पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसको ब्रीफली पढ़ेंगे। ब्रांचेस में ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। तो उसके साथ साथ जैसे ही जो हम आगे जाएंगे हमारे पास ये ब्रांचेस जगह जगह पे यूज़ होंगे। तो सबसे पहला ब्रांच हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। और मार्फ हम कहते हैं स्ट्रक्चर और फॉर्म को। सो मॉर्फोलॉजी क्या है? ये बेसिकली स्टडी है स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाद हमारे पास आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी, एना का मतलब है इंटरनल। सो नाम से जाहिर है कि इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेल बायोलॉजी। इसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। साइटोलॉजी में क्या है? साइटोलॉजी में हमने पहले ही पढ़ा था कि सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सो सेल बायोलॉजी में या साइटोलॉजी में हम सेल के जितने भी पार्ट्स हैं, ख्वाह उसका साइटोप्लाज्म हो, उसके ऑर्गेनेल्स हैं, उसका न्यूक्लियस है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल along with organelles और सेल डिवीजन भी हम सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी में पढ़ते हैं। अगला हमारे पास है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी को हम स्टडी ऑफ टिश्यू। अब टिश्यू क्या है? टिश्यू दो या दो से ज्यादा सेल मिलके एक मखसूस काम अगर परफॉर्म करे तो उसे हम कहते हैं टिश्यू। सो द स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू को हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब हम टिश्यू की स्टडी करेंगे तब वो क्या है, तब उसे हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांचेस में से फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी हम कहते हैं द स्टडी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदारों के कुछ या तमाम पार्ट्स की स्टडी को, उसके फंक्शन की स्टडी को हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स को हम कहते हैं स्टडी ऑफ जीन। और जीन क्या है? जीन वो एंटाइटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जीन की कि वो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग।
और इस फिनोमिना को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। वालिदैन से कैरेक्टर ट्रांसफर होके जब बच्चों में आते हैं तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। नेक्स्ट हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। तो वो सेल जिससे पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा, एक पूरा इंसान बनेगा, एक पूरा जानदार बनेगा, वो क्या है, एम्ब्रियो है। मेल और फीमेल गैमीट्स जब मिलते हैं तब जाइगोट बनता है, और जाइगोट जब नेक्स्ट लेवल पे जाएगा तब वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। तो यहां पे हम करते हैं स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो। इसमें हम एम्ब्रियो के डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंटल स्टेजेस, एम्ब्रियो के डेवलपमेंटल स्टेजेस को की स्टडी को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी दो अल्फाज से मिलकर बना है। टैक्सा का मतलब है ग्रुप्स, और नोमी यूज होता है फॉर नोमेनक्लेचर। इसमें हम क्या करते हैं, इस ब्रांच में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहले क्लासिफिकेशन उनकी करते हैं, पहले क्लासिफाई करते हैं उनको, और फिर उन ग्रुप्स और सब ग्रुप्स को जो हमने तकसीम किए हुए हैं उनको नाम दे देते हैं। इनसे हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज नोन एज टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट हमारे पास है पैलियोंटोलॉजी, और इसको हम सिंपली कहते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स, या इसको हम कहते हैं कि एक्सटिंक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खत्म हो चुके हैं उनके कुछ आसार अगर हमारे पास मिलते हैं, उनकी स्टडी को हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। इसमें अगर एनिमल्स की स्टडी होती है, एनिमल फॉसिल की स्टडी होती है, तो वो पैलियोजोलॉजी कहलाता है। अगर प्लांट्स की स्टडी होती है तो वो पैलियो बॉटनी कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, या इसको हम इकोलॉजी भी कहते हैं। इकोलॉजी क्या है, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इन्वायरमेंट। माहौल के साथ जानदारों का इंटरेक्शन। माहौल क्या है, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं उनके साथ अगर इंटरेक्शन बनता है तो वो क्या कहलाता है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है सोशियो बायोलॉजी या सोशल बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी क्या है, डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज परफॉर्म होती है डिफरेंट ग्रुप्स में। इसमें हम इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या इसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम जानदारों के सोशल बिहेवियर को पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैरासाइटोलॉजी। नाम से जाहिर है ये स्टडी ऑफ पैरासाइट
और पैरासाइट क्या है? पैरासाइट वो जानदार है जो किसी जानदार के अंदर या उसके ऊपर रहेगा, उससे फायदा हासिल करेगा और उस जानदार को जिसके ऊपर वो रह रहा है उसको नुकसान पहुंचाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों को इस्तेमाल करते हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन। हम बाकी जानदारों को यूज करके इंसान को फायदा पहुंचाते हैं, इसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, उन ऑर्गेनिज्म को यूज करके हम फायदा पहुंचाते हैं किसी भी इंसान को, किसी भी कम्युनिटी को। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है इम्यूनोलॉजी। स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम क्या है? जब भी कोई पैथोजन किसी जानदार के अंदर आएगा तो उसके खिलाफ जो कुव्वत काम करती है जिस्म के अंदर, उसको रोकने के लिए, उससे बचने के लिए, वो बेसिकली क्या है? वो हमारा इम्यून सिस्टम है और उस इम्यून सिस्टम की स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंटामोलॉजी। एंटामोलॉजी सिंपली स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स में जो भी हम पढ़ते हैं इंसेक्ट के बारे में, वो सभी एंटामोलॉजी कहलाता है, या इसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स। लेकिन वास्ट फील्ड में अगर जाते हैं तो एंटामोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स है। लास्ट वन हमारे पास है फार्माकोलॉजी। इसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट। ड्रग्स और उनके इफेक्ट को लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम कंसीडर करते हैं फार्माकोलॉजी में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपका कोई सवाल हो या किसी मखसूस टॉपिक पे आपको कोई वीडियो दरकार हो तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Goodbye.